हे भगवान, ऐसा भी होता है? मजाक कर रहे हैं? हाँ? हम लोग अब गाड़ी पर बैठने लायक नहीं रहे परसों बाबू। हम लोगों की इतनी हंसी निकली है इस चीज़ पर कि मैं बता नहीं सकती। हम लोगों का डोसा खाने का प्रोग्राम था और बच्चों ने बहुत ज़िद की कि मुझे डोसा खाना ही खाना है, बट जाना नहीं है। आशु को होमवर्क बहुत ज़्यादा था, स्कूल का भी, ट्यूशन का भी, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। प्रसून बाबू ने मैं तो जैसे तैसे निकल गई साथ में इनके, तो प्रसून बाबू ने हम दोनों बाइक से जा रहे थे और वो थोड़ी दूर घर से 4 कदम जाने पे उन्होंने कहा कि उन्हीं 2 मिनट उतरो तुम, गाड़ी में कुछ आवाज़ें आ रही है। तो मैं उतरी। वो आगे थोड़ा दूर ले जा कर के और वापस आए और उन्होंने कहा कि अरे अब तुम बहुत भारी हो गई हो और गाड़ी में आवाज़ें इसीलिए आ रही हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गई कि अच्छा ऐसा होता है, मैं इतनी भारी हो गई कि गाड़ी मुझे अब संभाल नहीं सकता। तो यही है, हम डोसे के दुकान पे आ गए हैं और डोसा हमने ऑर्डर किया, डोसा आ भी गया। हमने पहले एक प्लेट डोसा हम दोनों ने मिल के खाया, फिर हमने रवा डोसा ऑर्डर किया और हम दोनों ने मिल के वो भी खाया। बच्चों के लिए पार्सल ले लिया है घर के लिए और अब हम वापस चले घर की ओर। आप देर बहुत हो गई थी, तो देखिए सारे दुकान, सारी, ये अब नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का। प्रसून बाबू ने फूल रात में ही लेके रख दिया था। हम लोग जहाँ गए थे डोसा खाने, वहीं पास में एक फूल का दुकान था, तो उन्होंने फूल ले लिया और हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया। देखिए कुछ फूल तो थोड़े टूट से भी गए हैं, तो मैं उसी को सजाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब जैसे तैसे मैंने उसे लगा दिया है और सुबह हो गई है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। ये देखिए फूल कितने सुंदर लगते हैं ना, एकदम खिले खिले लगते हैं। तो इसी तरह हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी के लाइफ इसी तरह खिले खिले रहें, खुशियों से भरे रहें, फूलों की तरह ही महकते रहें, तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना ज़िंदगी। तो चलिए हम लोग अब काम की तरफ चलें, जो रोज़ के काम होते हैं हमारे। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, बच्चे स्कूल। आंसू तो स्कूल से आ भी गया है, अब 12 लगभग बज रहे हैं, तो वो स्कूल से आ गया है क्योंकि आजकल मॉर्निंग स्कूल होती है तो वो जल्दी आ जाता है। तो घर वर सारा हमने तो ठीक ठाक कर लिया है, कर रही हूँ। अभी हाउस हेल्पर मेरी नहीं आई हैं, तो उनसे पहले घर को थोड़ा ठीक ठाक करना होता है, डस्टिंग वगैरह करनी रहती है। तो जब थोड़ा बहुत इधर उधर सफाई करते समय अगर जाले दिख जाएं तो जी करता है कि अभी तुरंत ही हम लोग सारे जाले हम साफ़ कर डालें, उठें और सारे जाले घर के साफ़ कर डालें। तो मैंने झाड़ू लेकर के ही जो मुझे दिखा मैंने उसे साफ़ कर दिया। बाकी अब जो बेड वगैरह हैं, एक रूम तो मैंने क्लीन कर दिया था सवेरे ही, और एक बचा था, वो अभी मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ। घर के काम तो चलते ही रहते हैं इसी तरह। कभी कभी करते करते बोरियत भी हो जाती है, एक ही काम करते रहो और दिन ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पर वही काम हमारी चलती ही रहती है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर जो बचे खुचे काम थे वो हाउस हेल्पर मेरी काम करके चली गई हैं, तो बाकी जो किचन के बचे हुए काम हैं तो मैंने सोचा वो भी निपटा लेती हूँ। कुछ ग्लास वगैरह पड़े हुए थे जो छूट गए थे, वो हमने किया। फ़िल्टर थी जिस पे पानी
भर के और एक बालकनी में रखाता है। बार बार मैं अपना आर ओ एक्वागार्ड ऑन नहीं करती, इसीलिए एक जगह हम पानी भर के रख देते हैं, एक किचन में एक बाहर। तो वो सब हमने साफ़ किया। जब तक खुद से आप किचन वगैरह सारे साफ़ ना करो तो मन को तसल्ली नहीं मिलती है। तो मैं अपना सिंक वगैरह खुद से एक बार लास्ट में सारा साफ़ करके जाऊंगी नहाने। यहाँ पे आशु आया है, आज वो उसने नहा लिया है। आज सवेरे वो नहा के स्कूल नहीं गया था, तो वो नहा वहा के अच्छे से रेडी हो गया है। बच्चों को अगर ना बोला जाए तो वो बाल में कभी तेल नहीं लगाएंगे, ना कंघी करेंगे। तो वही सब उसे हमने तेल वेल लगा के फिट फाइन कर दिया। और वो बोल रहा था, मम्मी मैं तो तुम्हारे जितना लंबा हो गया हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। जब छोटे रहते हैं बच्चे तो उन्हें बड़े होने का मन कैमरे में देखो मैं बड़ा लग रहा हूँ। चलिए चलिए किचन में चलते हैं, खाने का टाइम हो गया है तो अब खाना पीना भी कर लेते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। आज बनना है एक कढ़ी, तो आज उसी की तैयारी करते हैं। तो आज एक कढ़ी बनना था, तो मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह कटिंग कर लिया है और अंडे को हमने एक बॉयलर में बॉयल होने के लिए डाल दिया है। इधर मैं मसाले के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ये सारी चीज़ मैं मसालों में पीस लूँगी अपने मिक्सर के जार में। और अंडे अभी बॉईल हुए नहीं हैं, वो बॉयलर में ही हैं, तो उससे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बुधवार था तो आज हमने सोचा कि चलो आज अंडे भी बच्चे लोगों की डिमांड थी। आशु को खाना नहीं था, उसने तो पूरा ही बोल दिया था कि मुझे खाना नहीं है, तो उसके लिए अलग से आलू का भुजिया बनाया हमने। और आलू का भुजिया अगर आपका कम रहता है, थोड़ा सा बनाए, तो अगर वो बड़े बर्तन या ढक्कन से ढकने से वो जल्दी से पकता नहीं है। तो हमने छोटे ही प्लेट से उसे ढका ताकि वो जल्दी जल्दी पक जाए। और अंडे बॉईल हो गए हैं, मैंने ढक्कन हटा दिया है। यहाँ मैं अपना जो मसाला है वो पीस रही हूँ। टमाटर थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो थोड़े से हमने निकाल लिए थे, जो कि थोड़े पीसने के बाद हमने वापस उसमें डाले और फिर से मैं पीस रही हूँ उसको। जो बच्चे टमाटर थे उसको भी उसमें डाल के मैं फिर से दोबारा पीस ले रही हूँ। नहीं तो पूरा ओवर हो जाने के बाद वो किचन बड़ा गंदा हो जाता है। खाना बनाने से किचन तो थोड़ा ऐसे भी फैल ही जाता है। तो साथ ही साथ मिक्सी वगैरह मैं पोंछते जाती हूँ, सारा सफाई करके वापस मैं उसे अपनी जगह पे लगा दूँगी। उधर मैंने कढ़ाई भी गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। धनिया पत्ता वगैरह कटिंग कर लूँगी। एक कढ़ी या तड़ी वाली सब्ज़ी में अगर धनिया पत्ता ना पड़े तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मेरे पास धनिया पत्ता ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, तो मैंने जो भी था मैंने उसे साफ़ वाफ करके और फिर से उसे सब कटिंग कर लिया। ये मेरे बाल छोटे छोटे हैं तो ये साइड से निकल जाते हैं। पता नहीं। मेरे बच्चे ए लड़को,
ये हमको बहुत चिढ़ाता है। ये ये बदमाश है। कौन? ये लड़का। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ नहीं। अब इसको कुछ सुनाई देना बंद हो गया। तो भुजिया भी आलू का हो ही गया है, थोड़ा सा और हल्का लाल हो जाए। जब तक भुजिया, आलू का भुजिया आप क्रिस्पी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो अंडे हो गए हैं, मैं अंडे को छील के प्लेट में रख लूँगी। उसे मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था, तो छीलने में थोड़ी आसानी होती है। यहाँ अंडे फ्राई हो रहे हैं। बीच में से मैंने अंडों में बीच में कटिंग किया था, हाफ कटिंग, आधा दूर तक। फिर मैंने उससे फ्राई कर लिया। कुछ लोग उसे टूथपिक से उसमें होल करते हैं, वो सब मैं नहीं, उतना ज़्यादा मैं इसमें दिमाग नहीं लगाती। बाकी तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने जीरा, तेज़पत्ता और थोड़े गरम मसाले, जिसमें कि दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग थी, वो मैंने डाला। फिर मैंने उसमें प्याज डाला। प्याज को थोड़ा सा भूनूंगी जब तक कि वो थोड़े ब्राउन ना हो जाए। प्याज थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब उसमें जो हमने मसाले पीसे थे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का, वो उसमें जाएंगे। फिर वो थोड़े से भुनेंगे। भुनने के बाद उसमें जो हमारे रोज़ के मसाले होते हैं, जीरा, धनिया, ये सब पड़ेंगे। यहाँ पे मैं जो मिर्ची आई थी, उस मिर्ची को भी मैं अच्छे से साफ़ करके धो के थोड़ी देर मैं उसे डाल दूँगी सूखने के लिए। अच्छे से जब तक पानी उसका चला नहीं जाता, फिर उसे मैं स्टोर नहीं करती। अच्छे से पानी जाएंगे। फिर यहाँ मैं मसालों में वही धनिया, काली मिर्च और जीरा, तेज़पत्ता, जो घर के मसाले हैं वो पड़ेंगे। हल्दी, नमक साथ में। अगर चिकन मसाला और सब्ज़ी मसाला है तो उसमें वो भी डाला जा सकता है, डालने से अच्छा रहता है उसका टेस्ट। और कसूरी मेथी अगर है तो वो भी डाल देने से अच्छा रहता है। तो महीने का लास्ट था, तो मेरे बहुत सारे किचन के बहुत सारे आइटम ख़त्म हो गए थे। मंथ में एक ही बार आता है, तो लास्ट होते होते बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे पास कसूरी मेथी थी नहीं, तो मैंने नहीं डाला। हालांकि डालने से बहुत अच्छा टेस्ट उसका आता है। वैसे भी मैं एक करी में ये सब ज़्यादा डालती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मसाले वगैरह जो हैं वही काफ़ी हैं एक करी में। तो पानी, मसाले हो गए थे तो मैंने पानी डाल दिया, और थोड़े से पकने के बाद उसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता जाएगा। मेरे घर में तरी की सब्ज़ी में थोड़े से तरी रस, या सब्ज़ी के जो रस वाले सब्ज़ी होते हैं या तरी वाली सब्ज़ी होती है, वो थोड़ा ज़्यादा उसमें पानी लगता है, पड़ता है, ताकि वो, हमारे यहाँ ज़्यादा खर्च होते हैं उसमें। रोटियां बन रही हैं, गरम-गरम सिक रही हैं। मेरे घर में तो गरम-गरम रोटियां तवे से उतरने पर सीधे प्लेट में जाती हैं। आशु बहुत बार पूछता भी है कि मम्मा, आप हमेशा सबसे लास्ट में क्यों खाने को आती हो? तो रोटियां बनती जाती हैं तो सबको खिलाती ही जाती हूँ, तो फिर मेरा नंबर लास्ट में ही आता है। तो रोटियां गरम-गरम बन रही हैं, बच्चे और हस्बैंड लोग साथ में प्याज है। अभी खाने को बैठे नहीं है, बैठ ही रहे हैं। खाना खा लीजिए, चलिए मिलती हूँ। अभी तो 10 बज रहा है, फिर वीडियो एडिटिंग करना है। उसके बाद बहुत टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, मुझे तो बहुत टाइम लगता है।
सब करने के बाद सोऊंगी, चाहे जितनी भी रात हो। एडिट वीडियो एडिट तो करके ही सोऊंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर।